धोबी घाट पे ससुराल। ये कहानी शुरू होती है मिश्रा परिवार के दरवाजे से, जहां गाड़ी की डिलीवरी का एक बड़ा सा कार्टून उतारकर दो लोग मिश्रा जी के घर के अंदर ले जा रहे थे। इतने बड़े कार्टून से पार्वती के घर में क्या आया होगा निर्मला? अरे क्या पता अंदर कुछ है भी या नहीं। आजकल ना दिखावा ज्यादा हो गया है। एक हफ्ते पहले तूने मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया था, फिर कल ज्योति भाभी ने सोने का हार ले लिया। आए दिन हर कोई कुछ न कुछ मंगवाता रहता है। ऐसे में पार्वती के घर में कुछ ना आना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए खाली कार्टून मंगवा कर हवा बना रही है। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। लोगों को दिखाने के लिए छूट में ये गाड़ी मंगवाने का खर्च कौन ही करेगा? पार्वती की बेटी करोड़पतियों के यहाँ भी आई है, उसने भी कुछ भिजवाया हो सकता है। मुझे तो लगता है फ्रिज होगा। इनकी फ्रिज की हालत देख रही है। ऐसा है कि खाना एक बार बाहर रह जाए तो बच जाए, पर फ्रिज में रख दिया जाए तो पक्का सड़ जाएगा। और मोहन भैया की जेब से तो 2 पैसे नहीं निकलते। ऐसे में बेटी ने भाभीयों की सहूलियत के लिए भिजवा दिया होगा फ्रिज। ये तो आसपास वालों की जजमेंट थी। अब चलिए आपको ले चलते हैं मिश्रा परिवार के घर पर, जहां एक कार्टून खुलने वाला था। भाभी जल्दी आइए, हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गया है। कपड़ों के पीछे जो टाइम वेस्ट होता था वो अब नहीं होगा। हाँ तो इसमें खुशी की क्या बात है? वॉशिंग मशीन नहीं आया है, नया खर्च आया है। भूल गई क्या ईएमआई पर है वॉशिंग मशीन? आंटी से पैसे तो मेरे दोनों बेटे के निकलेंगे। तुम दोनों को क्या है? तुम्हें तो सिर्फ काम से बचना है। लोग ही कितने हैं इस घर में गिनकर? 10 लोगों के कपड़े तुम दोनों से धुल नहीं रहे थे, बताओ। अरे पार्वती जी अब जाने भी दीजिए। पिछले 6 महीने से इसी टॉपिक पर तो बहस हो रही है। सबने हामी भरी तब जाकर तो वॉशिंग मशीन आई है। आप जाकर जल्दी से रोली चावल ले आइए, नया वॉशिंग मशीन है, पूजा कर दीजिए इसकी। बिल्कुल पापा, वो तो करनी पड़ेगी। हमारे घर में फिलहाल सबसे महंगी चीज ये वॉशिंग मशीन ही तो है। इतनी वैल्यू तो इस घर में मेरी भी नहीं है जितनी इसकी है। 80,000 रुपये कम थोड़ी ना होते हैं। तभी नैना छत की सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है और वॉशिंग मशीन को देखकर उसे लिपट जाती है। देख लिया करण जी, मैं ना कहती थी ग्रे कलर सबसे बेस्ट लगेगा। देखिए क्या प्रीमियम क्वालिटी की वॉशिंग मशीन लग रही है। इतना सुंदर तो हमारा घर भी नहीं है। मम्मी जी के मुंह से ज्यादा सुंदर मुझे ये वॉशिंग मशीन लग रही है। तेरी हाँ में हाँ भरती बहू, तो ज्यादा ओढ़ मत। OLX पर चीजों को बेचना जानती हूँ मैं। मेरा पारा चढ़ा ना तो किस तरह से मशीन आया है उसी तरह से वापस भिजवा दूंगी। ग्रे कोई रंग होता है इतना फीका? मैंने कहा था लाल चटक रंग की वॉशिंग मशीन मंगवाओ, पर नहीं, इन्हें तो उदास रंग ही समझ में आते हैं। अब दोनों लड़कों से कहकर वॉशिंग मशीन की फिटिंग करवा दो। अब इस मशीन के पीछे कम से कम 5,000 का और खर्चा बाकी है। पहले नल लगेगा, फिर पाइप लगेगी। पार्वती को छोड़कर पूरा घर मशीन के आगे पीछे घूम रहा था, जो कि लाजमी था। जब भी किसी मिडिल क्लास परिवार में कोई नई चीज आती है तो सभी का ध्यान उसी पर रहता है। कोई चाय देगा मुझे? आधे घंटे से मांग रही हूँ। एक साथ दोनों बहुएं जाकर मशीन से चिपकी पड़ी है। मानो मशीन में सिर्फ कपड़े नहीं धुलेंगे, खाना भी मशीन ही बना कर देगी ना। अरे दादी इतनी फिक्र क्यों कर रही है आप? सुषमा दादी के यहाँ जाकर चाय पी लीजिए ना। वो तो रोज हमारे घर चाय पीने आती है। हमारी तरफ से कोई तो होना चाहिए जो हमारा खर्च वसूल करे। बोला माँ का चमचा बोला। जाती हूँ सुषमा के घर, अब तो वहीं चाय नसीब होगी। अभी तक जो पार्वती वॉशिंग मशीन को लेकर अपने घर वालों को खरी खोटी सुना रही थी, सुषमा के घर पहुंचती ही पूरी तरह बदल जाती है। अपनी गर्दन ऊंची किए ठाठ में पार्वती सुषमा के दरवाजे पर पहुंचकर उसे आवाज लगाती है। अरे सुषमा, कहाँ हो? पार्वती, तू इस गरीब के घर आज? तुझे कैसे वक्त मिल गया? मुझे तो आना ही था सुषमा। घर पर काम चल रहा है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मंगवाई है बहुओं ने, पिछले 15 दिन से कह रही थी मम्मी जी मशीन मंगवा दो, मम्मी जी मशीन मंगवा दो। तो मैंने भी कह दिया मंगवा ले बेटा। भगवान ने किसी चीज की कमी तो दी नहीं जो मैं मना करूंगी। उसी की फिटिंग हो रही है तो पानी का कनेक्शन एक बार बंद किया है। ऐसे में बहू बेचारी चाय बनाए तो कैसे, तो मैं तेरे यहाँ आ गई। कोई बात नहीं पार्वती, मैं तेरे घर आऊं या तू मेरे घर ही की तो बात है। तुझसे मुलाकात हो गई और क्या चाहिए? वैसे कितने की पड़ी मशीन? यही कुछ लाख 1.25 लाख की है।
सब तो कह रहे थे भाई इतनी मोटी रकम एक बार में पेमेंट करोगे तो इनकम टैक्स वालों की नजर पड़ जाएगी। पर मैंने कहा देखो भाई मैं तो ये ईएमआई वाले झंझटों में नहीं पड़ सकती। अच्छा चल सुषमा, मेरी तो चाय खत्म हो गई, चलती हूँ। हाँ, अभी दरवाजे से निर्मला अंदर आती है। तू यहाँ है पार्वती? तुझे ढूंढने में तेरे घर गई थी, पता चला तू यहाँ आई हुई है। सुना वॉशिंग मशीन आई है तेरे घर पर, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। सिर्फ नाम की ही फुल्ली ऑटोमेटिक है या काम भी करेगी? फुल्ली तो सिर्फ नाम का होता है निर्मला, वही मशीन तो हमारे भी घर पर है। अरे ये वो वाली मशीन नहीं है सुषमा, ये तो ऐसी मशीन है कि कपड़े ऐसे धुलकर बाहर आते हैं मानो अभी ड्राई क्लीन किए गए हो। मशीन में सिर्फ कपड़े डालने हैं, धुलकर सूख कर बाहर आते हैं। पार्वती अपनी सहेलियों के सामने शीखी बघाकर अपने घर वापस लौट आती है। रात को नैना सुनैना खाना तैयार करके सभी को परोसती है। खाना कैसा बनाया पापा जी? खाना तो खाना है, इसमें क्या अच्छा बुरा? अच्छा है। किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं दिख रही। ईएमआई भरनी होगी इस मशीन की, ऊपर से बिजली का बिल लगेगा 100 अलग। इतने पैसे की एफडी की होती ना तो 10 साल में 8 लाख रुपए हाथ में आ जाते। प्रेम जी, आपकी प्लेट की रोटियां खत्म हो गई है, गर्मा गर्म बन गई है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। सुनैना और नैना पार्वती की बात को एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। इसी तरह 2-3 दिन और निकल जाते हैं और फिर एक सुबह सुषमा अपने बेटे की सफेद शर्ट लिए पार्वती के घर आती है। पार्वती, तेरे घर पर तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना, जरा मेरे बेटे का शर्ट घुमा दे। रात को उसका ईमेल आया था कि सुबह उसे इंटरव्यू देना है, पर उस नालायक ने सुबह 7 बजे ईमेल देखी। अब 10 बजे तो ऑफिस निकलना है उसे, और शर्ट इतनी गंदी हो रखी है कि मैं अपने मशीन में डालूं तो साफ ही ना हो। तूने तो कहा था तेरे मशीन में लॉन्ड्री की तरह कपड़े साफ होते हैं, तो जरा साफ कर देना। ये सही मौका है मम्मी जी की नजरों में वॉशिंग मशीन की इज्जत बढ़ाने का। मम्मी जी कहाँ काम करती है आंटी जी, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं अभी धोकर ला देती हूँ शर्ट। और 25 मिनट के अंदर नैना शर्ट को चकाचक धोकर सुखाकर आयरन करके सुषमा को दे भी देती है। वाह वाह बहू, क्या सफाई की है तूने शर्ट की। मेरा मतलब मशीन ने क्या सफाई की है शर्ट की। पैसा वसूल चीज लेकर आई है तू तो पार्वती। अच्छा मैं चलती हूँ। देखा मम्मी जी, आप ईएमआई का रोना रो रही थी, यहाँ मशीन के चक्कर में मोहल्ले वालों का काम भी हो जा रहा है। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, पर ये तारीफ सबके नसीब में नहीं होती। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पार्वती के घर आई फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अभी कई लोगों के काम आने वाली थी। शाम के 6 बजे निर्मला अपनी नई साड़ी लेकर पार्वती के घर आती है। देखना पार्वती, ये क्या हो गया? रात को 8 बजे सुभाष भाई साहब की बेटे की शादी में जाना है मुझे। ये साड़ी पहनने वाली थी मैं, और पोते ने इस पर चाय गिरा दी। जरा अपनी बहू से कहकर इसे धुलवा देना। सुबह सुषमा के बेटे की क्या शर्ट धोई है तेरी बहू ने, उसकी तो नौकरी लग गई। अरे बहू जरा बाहर आ, तेरे प्यारे वॉशिंग मशीन के लिए दूसरा काम आया है। हमारा प्यारा वॉशिंग मशीन, आपका दुलारा वॉशिंग मशीन मम्मी जी। सुनैना जाकर वॉशिंग मशीन में साड़ी को धोने के लिए डाल देती है और साड़ी अच्छी तरह से धुलकर साफ हो जाती है। तभी नैना वहां आती है। अरे अभी साड़ी पूरी सूखी कहाँ है, 10 मिनट जाकर कमरे में डाल दे और फिर हल्की सी स्टीम आयरन घुमा देना। मोहल्ले वालों को भी तो लगना चाहिए, ऐसी वैसी मशीन में कपड़े नहीं धोते हम। यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक। और जब मोहल्ले वाले सेटिस्फाइड होंगे तभी तो वो मम्मी जी से हमारे वॉशिंग मशीन की तारीफ करेंगे। और ऐसे जो ईएमआई का गाना मम्मी जी गाती रहती है ना, वो फाइनली बंद होगा। मान गए आपको भाभी कसम से। सुनैना बिल्कुल वैसा ही करती है। अपनी साफ सुथरी साड़ी देखकर निर्मला की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि मिश्रा परिवार में ऐसा वॉशिंग मशीन आया है जो लॉन्ड्री की तरह कपड़े धोता है। पर अगली सुबह से पड़ोस वाले अपने कपड़े लेकर मिश्रा भवन के दरवाजे पर नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। रोज रोज आते पड़ोसियों से अब मिश्रा जी परेशान होने लगे थे। क्या जरूरत थी मोहल्ले वालों को मशीन के बारे में बताने की? अब एक आदमी को तो सभी के कपड़े लेकर धोने डालने का काम करना पड़ेगा। आस पास वालों को ना करते बनता नहीं। आज हम उन्हें ना कहेंगे तो कल वो हमें जरूरत पर ना कर देंगे। ये तो नैना सुनैना की गलती है पापा। क्या जरूरत थी मार्केट में इतना ढिंढोरा पीटने की? अब ये दोनों किचन का काम करेंगी या मोहल्ले वाले के कपड़े धोएंगी? तभी सुरेश, उनका पड़ोसी, दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अरे करण बेटा, जरा बहू को बुला दो,
ये मेरे पोते पोतियों के स्कूल के ड्रेसेस है, अब इन्हें स्कूल के लिए निकलना है और देखो कपड़े धुले नहीं है, जरा बहू से कहकर साफ करवा दे वरना इनकी टीचर बहुत डांटती है। रसोई में खड़ी नैना ये सब सुन रही थी। ये क्या भाभी, आपने तो कहा था मम्मी जी हमारी तारीफ करेंगी, यहाँ तो पापा जी, जेठ जी और बाकी सब हमारे पीछे पड़ गए। अब क्या करेंगे? इस तरह हम रोज रोज मोहल्ले वालों के कपड़े धोते रहे और रसोई के कामों में देरी होती रही तो पक्का मम्मी जी हमारे मशीन को OLX पर भेज देंगी। तू ना टेंशन बड़ी जल्दी ले लेती है सुनैना, ये सारा प्रपंच मैंने ऐसे ही थोड़ी ना फैलाया है। नैना बाहर हॉल में जाती है और सुरेश से कहती है, सिर्फ 2 ही यूनिफॉर्म लाए आप अंकल जी, थोड़े और कपड़े ले आते, हम मना थोड़ी ना करते, बस इन कपड़ों को धोने के पैसे लेते और क्या। पैसे? वो क्या है ना, ये वॉशिंग मशीन हमने कमर्शियल यूज के लिए मंगाया था। अभी तक जो आप लोगों को हम सेवा दे रहे थे वो बस एक डेमो था, अब से कपड़े धोने के चार्जेस लगेंगे। प्राइस लिस्ट मैं तैयार करके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी। फिलहाल के लिए दोनों ड्रेसेस के 50 रुपए हुए। सुरेश इतनी हड़बड़ी में था कि हामी भर देता है और अपने नए बिजनेस का श्री गणेश कर नैना 50 रुपए कमा लेती है। आप कहिए पापा जी, अभी भी शिकायत है क्या आपको? और मम्मी जी, आप EMI की टेंशन में थी ना, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया कि अब मोहल्ले वालों के कपड़े तो धोएंगे हम, पर पैसों के बदले। मेहनत ही क्या है इस काम में, सिर्फ मशीन में कपड़े डालने हैं और धोने के बाद निकालने हैं। नहीं तो भी 15 से 20 हजार रुपए आराम से आ जाएंगे। 5,000 मशीन की EMI चली जाएगी, बाकी 10,000 जेब में। जीती रह बहू, जीती रह, मुझे तो पता ही था तो कुछ बड़ाई करेगी। शाम को ही नैना कपड़े के धोने के प्राइस का लिस्ट बनाकर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देती है और अगली सुबह से शुरू हो जाता है देवरानी जेठानी का नया नवेला धोबी घाट। अरे बिजनेस वुमन नैना कहाँ हो? अरे इतनी बड़ी सामने मैं खड़ी नहीं दिख रही क्या निर्मला? साड़ी धोनी है, ला दे। मांग तो ऐसे रही है जैसे कि मुफ्त में धो देगी। अरे 150 रुपए, पहले जो कुछ था सब डेमो था। एक साड़ी का 30 रुपया, कैश डिपॉजिट करके साड़ी तेरे घर पर पहुंच जाएगी। हाँ देती हूँ। देख ले 5 साड़ियां दे रही हूँ, अच्छे से धोना। पार्वती को अपनी साड़ियां देकर निर्मला चली जाती है। उसके बाद आती है सुषमा, ज्योति, सुरेश, मनमोहन और ऐसे ही कई और कस्टमर। इतने सारे कपड़े देखकर सुनैना तो वॉशिंग मशीन के पास ही चेयर लगाकर बैठ जाती है। अरे सुनैना, कपड़ों के पास ही बैठी रहोगी क्या? जरा इधर भी आओ, 10 लोगों का खाना अकेले मैं बनाऊं क्या? सुनैना ना बड़ी काम चोरी करने लगी है, बिजनेस का कहकर काम से बचना चाहती है, अभी कान खींचती हूँ इसके। नैना सुनैना के पास जाती है। मशीन के अंदर बैठकर हाथ से रगड़ रगड़ कर कपड़े नहीं धोने हैं। 80,000 की मशीन है, सिर्फ कपड़े डालने हैं मशीन में, अपने आप धुल जाएंगे। जब मशीन ऑफ होगी तब जाकर कपड़े बाहर निकाल कर सुखा देना, हो गया काम। चल अब मेरे साथ रसोई में। पर ऐसे कैसे भाभी, 8-10 लोगों ने अपना काम दिया है, देखकर कपड़े डालने होंगे ना, पता चला आपस में मिल गए तो अलग शप्पा। अरे तू इतना क्यों सोच रही है? कौन से किसी ने अपने नए कपड़े दिए हैं? रोजमर्रा के कपड़े हैं, एक साथ मशीन में डाल दे और चल मेरे साथ रसोई में आटा लगाने। सारे कपड़े एक साथ धोने डालकर सुनैना रसोई में काम करने चली जाती है। जैसे ही मशीन बंद होने की सीटी बजती है, सुनैना तवे पर पराठे को छोड़कर भागती हुई जाती है और मशीन से कपड़े निकालकर सुखाना शुरू कर देती है। सिर्फ कहने की बात है कि धुलकर सूखकर कपड़े बाहर आ जाएंगे, जरा सा गीलापन तो कपड़ों में रह ही जाता है। बालकनी भर गई, हॉल भर गया, बाकी कपड़ों को मम्मी जी के कमरे में सुखा देती हूँ। सुनैना यहाँ कपड़े सुखा रही थी, वहां सुषमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आग लगवाकर बांधोगी क्या तुम दोनों? यहाँ रसोई में पूरा पराठा जल गया, अगर मैंने देखा ना होता तो आग लग जाती। सुषमा की आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागते हुए वहां आती है। मैं तो बाथरूम में चली गई थी मम्मी जी। सुनैना तो रसोई में थी। घूम फिर कर आप मेरा नाम क्यों बदनाम करने लगती है भाभी? कपड़े भी मैं ही देखूं, रसोई भी मैं ही संभालू। मेरे सोनू के एग्जाम चल रहे हैं, रात को उसे पढ़ाना भी होता है, क्या क्या करूं मैं? आप भी जरा कुछ कर लीजिए। इन कपड़ों को सुखाने के बाद इन्हें उतार कर समेटकर कस्टमर को सौंपने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तो काम शुरू हुआ ही था कि घर का माहौल बिगड़ने लगा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दोपहर सुषमा अपने पति का कुर्ता लिए मिश्रा भवन में आती है। ऐसे काम करोगी क्या तुम दोनों? लॉन्ड्री से कपड़े ऐसे कुचले हुए आते हैं क्या? आयरन करके देते कपड़ों की? अब 10 रुपए में हम आपको कपड़े धोकर सुखाकर आयरन करके दे, ऐसा नहीं होता आंटी जी। मैंने पहले ही कह दिया था, आयरन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो फिर ला मेरे पूरे 10 रुपए वापस कर। ऐसे कपड़े तो मैं घर पर भी धो लेती। ये पकड़ 2 रुपए।
अब तो आयरन कर देगी ना? 12 रुपए में धोकर आयरन तो मैं लॉन्ड्री वालों से करवा लेती हूँ। जिंदगिरी में मम्मी जी की सहेलियों ने पीएचडी कर रखी है। अगर इन्हें इनके पति का कुर्ता आयरन करके नहीं दिया तो ये हर जगह हमारी बदनामी कर देगी। सुनैना को पता नहीं होगा ना आंटी जी, आप मुझे दीजिए, कुर्ता मैं कर देती हूँ आयरन। यहाँ सुषमा अपने पति का कुर्ता आयरन करवा कर निकलती है। वहां ज्योति अपना कंप्लेंट लेकर मिश्रा जी के घर पहुंच जाती है। ये भी अच्छा दुगलापन तुम दोनों देवरानी जिठानियों का है। एक कस्टमर को कपड़े आयरन करके मिल रहे हैं, दूसरे की महंगी साड़ी ऐसे ही वापस की जा रही है। मेरे काम में अगर 3-5 किया ना तो पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी, तुम दोनों को कह देती हूँ। हाँ, ऐसे कस्टमरों का काम लेने की जरूरत क्या थी सुनैना तुम्हें? इनके पैसे वापस करो, रफा दफा करो इन्हें। इतनी भी समझ नहीं है कि पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा है, इस वक्त अपनी प्रॉब्लम लेकर ना आए। तेरी माँ की उम्र की हूं मैं, ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, वरना मर्द मेरे घर पर भी है, पैसे भी लेकर जाऊंगी और केस भी ठोक दूंगी। खाने के टेबल पर ही इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि अपनी जेब से 150 रुपए निकालकर नैना को ज्योति के हाथ पर रखकर उसे अलविदा कहना पड़ता है। तुम लोगों के पास जो भी कपड़े बचे हुए हैं, मैं कहता हूँ उसे डायरेक्ट रिटर्न कर दो और कह दो कि हमने काम बंद कर दिया है। आप ना जी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। एक तो ऐसे टेढ़े कस्टमर आपकी दुकान पर भी आते होंगे। अभी अच्छे खासे कपड़े हैं हमारे पास, नहीं तो भी 3000 का काम है। मैं वो सब कंप्लीट करने के बाद काम बंद कर दूंगी पक्का। अगली सुबह नाश्ता बनाने की हड़बड़ी में नैना किसी के डेली वेयर के कपड़े, किसी के सफेद कपड़े और किसी की हैवी साड़ियां एक साथ ही मशीन में डालकर अपने काम में लग जाती है। देख सुनैना, धोने के बाद मैंने कपड़ों को सुखा दिया था, सूख गए होंगे, बस तू जाकर समेट ले। जैसे जैसे कस्टमर अपने कपड़े वापस लेने आएंगे तू उन्हें देती जाना। इतना तो कर लेगी ना? सुनैना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती और सारे कपड़े समेटकर एक तरफ कर देती है और फिर आती है निर्मला अपने कपड़े लेने। अरे राम, मेरी गुलाबी साड़ी को नीला कर दिया तुम लोगों ने। सारे कपड़े साथ में धोती हो क्या? ये देख पार्वती, 5000 की साड़ी थी मेरी। ये लो, 10 काम एक साथ करोगी तो यही होगा ना। मैंने कहा था ऐसे ही मुंह उठाकर काम करना आसान नहीं होता। जितना कमाओगी नहीं उतना तो नुकसान हो जाएगा। अरे जेठ जी, तो सिर्फ एक साड़ी निकली है, सारे कपड़ों पर ही रंग चढ़ा हुआ है, अब क्या होगा? मिश्रा परिवार जो 1 महीने पहले तक काफी सुखी था, उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सभी के खराब हुए कपड़ों के बदले मोहन जी को अपनी आंटी से ही कंपनसेशन के पैसे देने पड़ते हैं और जिस कार्टून में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पैक होकर आई थी उसी में वापस भेज दी जाती है।